हेल्दी, सॉफ्ट और फ्लफी ब्रेड बनाने के लिए चाहिए केवल 4 इंग्रेडिएंट, होल व्हीट फ्लावर या आटा, ईस्ट, पानी और नमक, या फिर मैक्सिमम 5 इंग्रेडिएंट्स। लेकिन अगर आप मार्केट में मिलने वाली ब्रेड्स के इंग्रेडिएंट्स पर नजर डालो तो ऐसा लगेगा कि आप किसी केमिकल फैक्ट्री का मुआयना कर रहे हो। और ये सैंडविच ब्रेड, व्हाइट ब्रेड, आटा ब्रेड, 100% होल व्हीट ब्रेड और मल्टीग्रेन ब्रेड में आखिर क्या अंतर है? तो इस वीडियो में रिव्यू करते हैं 40 सबसे पॉपुलर ब्रेड्स को, पता लगाते हैं इनमें से कौन सा हेल्दी है और इतने सारे फूड एडिटिव्स डालने का क्या कारण है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हेलो गाइस, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पहले हेल्थ पर। तो सबसे पहली कैटेगरी में आती हैं व्हाइट, सैंडविच और मिल्क के नाम पर बिकने वाली ब्रेड्स। अगर इन सब में कुछ कॉमन है तो वो है इनका पहला और सबसे भारी मात्रा में इस्तेमाल हुआ इंग्रेडिएंट मैदा, जिनमें बॉर्न और बॉर्न प्राइम टाइम प्रीमियम सैंडविच, बॉर्न रॉयल बेक रेगुलर व्हाइट, हार्वेस्ट गोल्ड व्हाइट सैंडविच और मिल्क, इंग्लिश ओवन मिल्क और सैंडविच, ब्रिटानिया हेल्दी स्लाइस और व्हाइटा रिच, मॉडर्न फैमिली स्पेशल, अमूल सैंडविच, विब्स सैंडविच और फ्रेशो सैंडविच ब्रेड्स आती हैं। इनकी मैदे और केमिकल से बनी रेसिपी पूरी कोशिश करेगी कि आपकी भूख कभी शांत ना हो और आप हर समय अपना काम छोड़कर कुछ ना कुछ खाने का सोचते रहो। और क्योंकि मैदा केवल गेहूं के तीसरे हिस्से एंडोस्पर्म से बनता है, जिसमें केवल स्टार्च, थोड़ा प्रोटीन, ना के बराबर फाइबर और न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो लंबे समय में इसका रोजाना सेवन फाइबर और न्यूट्रिएंट की कमी से होने वाली समस्याओं को जन्म दे सकता है। लेकिन अगर आप इसके बावजूद भी इस मैदे से बनी ब्रेड और सभी लो फाइबर फूड्स खाने का फैसला करते हो, तो हम परवरदिगार से यह प्रार्थना करते हैं कि आप पर थोड़ी फाइबर और न्यूट्रिएंट्स की बरकत करे, ताकि आप खुल के फ्रेश हो सकें और तंदुरुस्त रह सकें। खैर, अगली कैटेगरी पर चलने से पहले हम इतिहास पर थोड़ी नजर डालते हैं, जिससे हमें ब्रेड मैन्युफैक्चरर्स की ट्रिक्स का पता चलेगा। सदियों पहले जब खाना प्रिजर्व करने के कम तरीके होते थे, तब यह पता चला कि व्हाइट फ्लावर की शेल्फ लाइफ आटे से बहुत ज्यादा है, और दूसरा, अपनी फाइननेस और इलास्टिक नेचर के चलते मैदा सर्वश्रेष्ठ समझा जाता। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के समय अमेरिकन मिलिट्री को जब यह पता चला कि वो अपने सैनिकों को मैदे वाली ब्रेड के साथ साथ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज परोस रही है, तुरंत ब्रेड्स को विटामिन्स और मिनरल से फोर्टिफाई करने का आदेश जारी हुआ। फिर समय और साइंस की प्रगति के साथ साथ लोगों ने मैदा छोड़ इस आटे या होल व्हीट फ्लावर से बनी ब्रेड का सेवन शुरू किया। लेकिन यहाँ ब्रेड कंपनीज ने चतुराई ये दिखाई कि उन्होंने लोगों को आटा ब्रेड तो खिलाई, लेकिन मैदे की मिलावट के साथ, और कई जगह हेल्दी दिखाने के लिए किया भूरा रंग और नाम दिया ब्राउन होल व्हीट या आटा ब्रेड, जिनमें हार्वेस्ट गोल्ड होल व्हीट, इंग्लिश ओवन आटा, ब्रिटानिया ब्राउन और आटा, मॉडर्न आटा शक्ति, विब्स ब्राउनी, फ्रेशो ब्राउनी ब्रेड्स आती। और चौंका देने वाली बात यह है कि आपको इन सब में आटे की परसेंटेज तो दिखेगी, लेकिन शायद मैदे की मात्रा लिखने से पहले इन सब के प्रिंटर्स में एक साथ इंक खत्म हो गई। और फूड एडिटिव्स इन सब में भी वही हैं जो पिछली कैटेगरी में। हालांकि प्रोटीन और फाइबर के मापदंड पर हार्वेस्ट गोल्ड होल व्हीट और इंग्लिश ओवन आटा सही नजर आएंगे, लेकिन आपको आटे के नाम पर मैदा और रंग खिलाने की इस साजिश के लिए क्या आप इन्हें माफ करोगे? खैर, धीरे धीरे ब्रांड्स को यह रियलाइज होने लगा कि जनता अब जागरूक हो रही है, और अभी उनका एक सेहतमंद प्रोडक्ट बनाने पर विचार चल ही रहा था कि उन्हें पता लगा कि मल्टीग्रेन्स और सीड्स का गुणगान जोरों शोरों से है। बस फिर क्या था, एक के बाद एक मल्टीग्रेन ब्रेड्स की लाइन लग गई और हम लोग भी खुशी खुशी फ्रेशो और इंग्लिश ओवन की मल्टीग्रेन ब्रेड्स घर ले आए। लेकिन घर लाने के बाद पता चला कि यहाँ तो आटा और ब्राउन ब्रेड से भी ज्यादा धोखा मिला है, क्योंकि इन दोनों ब्रेड्स का पहला इंग्रेडिएंट ही मैदा है और आटे का नामो निशान तक नहीं। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है, ये चल रहा है। और यहाँ तक कि हमें इम्यूनिटी के नाम पर भी मैदा ही खिलाया गया। ये सब देखकर तो मानो लोगों का ब्रेड से विश्वास ही उठने लगा था। बस 100% होल व्हीट ब्रेड और आटा ब्रेड एक आखिरी उम्मीद बची थी, लेकिन क्या सेहत के मापदंड पर ये भी खरी उतरेंगी? इसके लिए हमारी अगली कैटेगरी में है बॉर्न आटा, ब्राउन और मल्टीग्रेन ब्रेड्स, इंग्लिश ओवन 100% आटा और 100% होल व्हीट, ब्रिटानिया 100% होल व्हीट और मल्टीग्रेन, मॉडर्न 100% होल व्हीट और मल्टीग्रेन ब्रेड। अच्छी बात यह है कि किसी भी ब्रेड ने मैदा यूज नहीं किया, लेकिन इतनी बड़ी फूड एडिटिव्स की लिस्ट समस्या है, जिसके अध्ययन से पता चला इतने सारे एडिटिव्स में इमल्सिफायर 471 और 472E, प्रेजर्वेटिव 280, 281 और 282 साइड इफेक्ट्स देने में सक्षम है, जिसमें 471 और 472E में ट्रांस फैट होता है, और ये पता लगाना बेहद मुश्किल है कि कितना ट्रांस फैट डाला गया है। तो जहां एक तरफ हार्ट डिजीज और स्ट्रोक जैसी बीमारियां देने वाले इस ट्रांस फैट को खाद्य पदार्थों से निकाला जा रहा है, वहीं दोनों इमल्सिफायर्स के माध्यम से इसकी छुपी हुई रीएंट्री घातक सिद्ध हो सकती है, और खास करके तब जब हर चौथे प्रोडक्ट में ये इंग्रेडिएंट आम नजर आता है। हालांकि इनकी मात्रा बहुत कम होती है, लेकिन जिस हिसाब से इंडिया का प्रोसेस्ड फूड का कंजम्पशन बढ़ रहा है, इससे बचाव एक अच्छा कदम हो सकता है। दूसरा, प्रोपायोनेट्स या प्रेजर्वेटिव 280, 281 और 282 की 3 प्रॉब्लम सामने आई हैं। पहला, रेयर केस में सरदर्द और माइग्रेन्स। दूसरा, एक छोटी स्टडी में यह देखा गया कि ये बॉडी को ज्यादा ग्लूकोज बनाने को मजबूर करके मेटाबॉलिज्म में बाधा डाल सकता
सकता है, जो कि आगे चलकर ओबेसिटी और टाइप 2 डायबिटीज का कारण बन सकते हैं। और आखिरी 27 बच्चों की एक स्टडी में ज्यादातर बच्चों में इरिटेशन, बेचैनी, नींद न आना, ध्यान न दे पाना इत्यादि जैसी समस्याएं देखी गई हैं प्रेजर्वेटिव वाली ब्रेड के सेवन से। तो अगर आप गलती से इस कैटेगरी की ब्रेड्स खा रहे हो तो आपको पता है आपको क्या करना है। खैर, चौथी कैटेगरी के पहले 4 प्रोडक्ट्स हार्वेस्ट गोल्ड हार्टी ब्राउन 100% होल व्हीट 100% आटा और मल्टीग्रेन 100% आटा में कम फूड एडिटिव्स का इस्तेमाल हुआ है और प्रेजर्वेटिव 282 के अलावा सब ठीक ठाक है। इस कैटेगरी के आखिरी प्रोडक्ट ला अमेरिकाना ने प्रेजर्वेटिव तो नहीं डाला, लेकिन इमल्सिफायर 472E का इस्तेमाल चिंताजनक है। और लास्ट कैटेगरी पर पहुंचने से पहले यह जानना बेहद जरूरी है कि ब्रेड इंडस्ट्री को इतने सारे केमिकल्स की आखिर जरूरत क्यों पड़ी। सिंपल 4 कारणों की वजह से: यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी इन फ्लावर क्वालिटी, डो की स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी बढ़ाने और फाइनल प्रोडक्ट का टेक्सचर और सॉफ्टनेस बरकरार रखने के लिए, तीसरा प्रिजर्व करने के लिए, और आखिरी पूरे प्रोसेस को सुपर फास्ट बनाने के लिए। और रिसर्च से पता चला कि एंटीऑक्सीडेंट 300 या फिर विटामिन सी और एंजाइम्स काफी हैं ये सब रोल्स अदा करने के लिए। जहां विटामिन सी या एस्कॉर्बिक एसिड फ्लावर को कंसिस्टेंसी, डो को स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी देगा। शायद इसलिए एस्कॉर्बिक एसिड यूरोपियन यूनियन द्वारा ब्रेड बनाने के लिए अप्रूव किया हुआ एकमात्र ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और एक अच्छा विकल्प नजर आया कैंसर पैदा करने वाले बैंड एडिटिव्स, पोटेशियम ब्रोमेट, पोटेशियम आयोडेट इत्यादि से, और दूसरे एंजाइम्स जो रिएक्शंस को तेज करके ब्रेड को अच्छा टेक्सचर और सॉफ्टनेस देगा। हालांकि कमर्शियल ब्रेड मैन्युफैक्चरिंग में इनकी सिंथेटिक फॉर्म्स इस्तेमाल होती हैं, लेकिन इनकी नेचुरल फॉर्म्स और बेहतर सिद्ध होंगी। और क्लीन ब्रेड की इस मुहिम में यह काफी चर्चित विषय है कि कैसे नेचुरल चीजों का इस्तेमाल करके ब्रेड बनाई जाए। और ये हमें ले जाता है लास्ट कैटेगरी, जिसमें बेकर्स डजन की 100% होल व्हीट और रागी से बनी ब्रेड, जिनमें केवल 7 इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल हुआ है: होल ग्रेन, बटर, चीनी, नमक, यीस्ट और नेचुरल एंजाइम। एक बेहतर विकल्प है, लेकिन चीनी ज्यादा होने की वजह से इन्हें भी बेस्ट नहीं कहा जा सकता। फिलहाल ये सिर्फ मेजर सिटीज में अवेलेबल हैं, तो आप स्क्रीन पर दी हुई सारी इंफॉर्मेशन और डिलीवरी ऑप्शन से इन्हें खरीद सकते हैं। इवन पोस्टा की होल व्हीट और मल्टीग्रेन ब्रेड्स बेहद बेहतरीन ऑप्शंस हैं, लेकिन इनकी डिलीवरी भी दिल्ली एनसीआर तक सीमित है। तो संक्षेप में कैटेगरी 4 की ब्रेड्स पहली 3 कैटेगरी से बेहतर हैं, लेकिन कैटेगरी 5 ब्रेड्स सबसे क्लीन है, पर हर शहर में उपलब्ध नहीं है। तो क्लीन प्रोडक्ट्स की इस होड़ में मुमकिन ये है कि शायद आपको ब्रेड भी घर पर ही बनानी पड़े, जिसके लिए 50 ml गुनगुने पानी में 10 से 12 ग्राम ड्राई यीस्ट डालकर 10 मिनट के लिए जीवित होने रख दें। दूसरी तरफ 200 ग्राम आटे में एक छोटा चम्मच नमक और एक्टिव यीस्ट डालकर धीरे धीरे पानी डालकर मिक्स करना शुरू करो। मिक्स होने पर आटा गूंदना शुरू करें और जरूरत के हिसाब से पानी ऐड करो। यहाँ डो थोड़ा चिपचिपा हो सकता है, तो फ्रेश आटा डालकर नीड करने की प्रतिक्रिया 5 मिनट तक जारी रखो, जब तक डो सॉफ्ट और स्मूथ ना हो जाए। बस अब लोफ पैन को ग्रीस करके डो को सिलेंडर फॉर्म दो और स्प्रेड करके प्रेस करो। लगभग 2 घंटे या जब तक डो का साइज डबल ना हो तब तक फर्मेंट होने दो। एक कढ़ाई या बड़े पैन को 10 मिनट प्रीहीट करके फाइनल राइज किए डो को हल्का सा ग्रीस करके 45 मिनट तक लो हीट पर ढक कर बेक होने दो। और जब ऐसा दिखने लगे तो गैस को बंद कर दो और ठंडा होने का इंतजार करो और इस सॉफ्ट और फ्लफी ब्रेड का अपने मनपसंद तरीके से लुत्फ उठाओ। टू कंक्लूड, ब्रेड का सफर मैदे से शुरू होकर होल व्हीट फ्लावर तक पहुंच तो गया, लेकिन बहुत सारे फूड एडिटिव्स होने की वजह से इसका डेली सेवन सही नहीं है। लेकिन क्योंकि अपनी कन्वीनियंस की वजह से इतना ज्यादा सेवन किया जाने वाला खाद्य पदार्थ होने के चलते हम सभी ब्रेड मैन्युफैक्चरर से ये गुजारिश करते हैं कि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ अपने प्रोडक्ट्स को बेहतर बनाएं, ताकि कॉमर्स और हेल्थ साथ मिलकर चाय और ब्रेड का मजा उठाएं। इस विचार के साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं और एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहते हैं आपके समय के लिए और मिलते हैं अगले वीडियो में।